नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है धर्म की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन। जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म किसी न किसी अति मानवीय और अलौकिक शक्ति में विश्वास है। इसका आधार हमारी श्रद्धा है और इसकी अभिव्यक्ति हम पूजा और आराधना द्वारा करते हैं। धर्म से संबंधित विभिन्न विशेषताओं के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि धर्म अति मानवीय शक्ति में विश्वास है। अर्थात धर्म की सर्व प्रमुख विशेषता यह है कि धर्म का आश्चर्य कोई ना कोई अलौकिक शक्ति अवश्य है जो मानव से श्रेष्ठ है। यही शक्ति पूरी पृथ्वी और मानव जीवन को नियंत्रित करती है, निर्देशित करती है या संचालित करती है। यह शक्ति साकार अथवा आकार वाली भी हो सकती है और निराकार भी हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव इस अलौकिक शक्ति में अटूट श्रद्धा और आस्था रखता है। अतः धर्म एक अति मानवीय शक्ति में विश्वास है। दूसरी विशेषता यह है कि धर्म पवित्रता की भावना से जुड़ा हुआ है। अर्थात धर्म की यह विशेषता है कि उससे संबंधित सभी वस्तुओं, प्रतीकों, क्रियाओं और पुस्तकों को पवित्र माना जाता है। इसलिए दुर्खिम का यह मत है कि धर्म पवित्र और अपवित्रता में भेद करता है। धर्म से संबंधित सभी वस्तुओं को पवित्र माना जाता है, जैसे पूजा पाठ, कीर्तन, कर्मकांड, मंदिर, मूर्ति आदि के प्रति लोग पवित्रता की भावना विद्यमान होती है। अगली इसकी विशेषता है कि धर्म में अनेक धार्मिक क्रियाएं होती है। अर्थात धर्म की यह विशेषता है कि व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को विभिन्न धार्मिक क्रियाएं संपन्न कराकर अभिव्यक्त करता है। प्रत्येक धर्म में जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, कर्मकांड जैसी अनेक क्रियाएं पाई जाती हैं। कुछ धार्मिक क्रियाओं को सभी व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन कुछ को विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक विशेषज्ञों जैसे पंडित, पुजारी, मुल्ला, पादरी आदि की आवश्यकता होती है। जॉनसन ने धार्मिक क्रियाओं की कुछ विशेषताएं बताई है, जो इस प्रकार है। धार्मिक क्रियाओं में पवित्र पदार्थ का उपयोग में लाया जाता है। दूसरा, ये क्रियाएं आनंद देने वाली होती है। अगला है कि धार्मिक कृत्य किसी लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन है। अगला, ये धार्मिक क्रियाएं एक लंबे समय तक एक ही प्रकार से संपन्न की जाती हैं तथा ये क्रियाएं नैतिक क्रियाओं से अलग होती हैं। अगली विशेषता है इसका संबंध मोक्ष प्राप्ति से होता है। अर्थात धार्मिक क्रियाएं पवित्र पदार्थ होती हैं, ये आनंद देने वाली होती हैं, ये लक्ष्य की प्राप्ति का साधन होती है, ये लंबे समय तक बनी रहती है, ये नैतिक क्रियाओं से अलग होती हैं और इनका संबंध मोक्ष प्राप्ति से होता है। इस प्रकार जॉनसन ने ये कहा है कि धार्मिक क्रियाएं अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार होती है, किंतु इनका उद्देश्य प्राय एक ही होता है। धर्म की अगली विशेषता है भावनात्मक संबंध। धर्म हमारी भावनाओं से संबंधित होता है। व्यक्ति इस अलौकिक शक्ति से डरता है और उसे प्रसन्न करके अपना हित करने के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ उसकी आराधना और अर्चना करता है और उसे विश्वास हो जाता है कि उसका हित अवश्य होगा। अर्थात व्यक्ति इससे डरता है, अतः डरकर इसके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है और उस श्रद्धा का या इस शक्ति का लाभ उठाने के लिए, हानि से बचने के लिए वह इसकी आराधना करता है और अर्चना करता है और वह यह विश्वास रखता है कि उसके साथ सब अच्छा होगा। अगली जो विशेषता है वह है तर्क का अभाव। धर्म की एक विशेषता यह है कि तर्क के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। यह तो विश्वास और भावनाओं पर आधारित है। विज्ञान भी इस विषय में नहीं कुछ कह सकता है। मेलिनोस्की ने धर्म और जादू को पवित्र माना है, जबकि विज्ञान को अपवित्र। इससे भी धर्म की एक
विशेषता स्पष्ट होती है कि विज्ञान के आधार पर इसे सिद्ध और अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। अगली विशेषता है पूजा और प्रार्थना। धर्म की एक विशेषता यह भी है कि इसमें उस अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, उसके प्रकोप से बचने के लिए पूजा अर्चना, आराधना, व्रत, उपवास आदि अवश्य किए जाते हैं। सभी समाजों में इसके लिए अनेक विधियां प्रचलित हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी वर्गों के लोग अपने अपने अलग ढंग से किसी अलग तरीके को अपनाकर उस अतार्किक, अतिमानवीय और अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अगला है विशेषता। मैलिनोस्की ने धर्म की 4 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। जैसा कि पहला है, धर्म विश्वासों की एक व्यवस्था है। अगली विशेषता है कि विश्वास व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं रहने देता है, वह कुछ ना कुछ करके धार्मिक क्रियाएं अवश्य करता है। तीसरा है विशेषता यह है कि व्यक्ति का अपना कोई अलग धर्म नहीं होता, वरन वह संपूर्ण समाज का धर्म होता है। और अगली विशेषता है कि धर्म को मानना या न मानना व्यक्ति के अनुभवों पर निर्भर करता है। अतः धर्म की विशेषताओं के बारे में हमने आज जाना। धर्म अतिमानवीय शक्ति में विश्वास है, यह पवित्रता की भावना है, इसमें कई धार्मिक क्रियाएं होती हैं। धर्म का संबंध भावनात्मक होता है। अतः धर्म व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं होने देता है, किसी का अपना अलग धर्म नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण समाज का होता है। धर्म में तर्क का अभाव होता है। अगला है कि धर्म में पूजा और प्रार्थना जुड़े होते हैं। इस प्रकार आज के कंटेंट में हमने धर्म की विशेषताओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।